हेलो स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जैन कॉमर्स क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट और आज का हमारा टॉपिक है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस करने से पहले फर्स्ट नंबर पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं ओमेन प्राइवेट लिमिटेड का। ये एक कंपनी है। इस कंपनी में हम वर्किंग स्टाइल को देखेंगे। फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे नीना जो चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर हैं जो टॉप लेवल पे वर्क करती है। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, एक नीना जो चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर जो टॉप लेवल पे क्या कर रही है, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे वर्किंग है। सेकंड जब हम बात करते हैं तो सेकंड में सूजी है जो कि फाइनेंसिंग ऑफिसर है। मींस यहाँ पे आप देखेंगे तो ये चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर और इसके अंडर में कौन वर्क कर रहा है, फाइनेंसिंग ऑफिसर जिनका नाम जो है सूजी है और ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। ये यहाँ पे टीना है जो क्लर्क का काम यहाँ पे कर रही है और वहीं पे शीबू है जो कैशियर का काम यहाँ पे कर रही है और ये दोनों ही लोअर लेवल मैनेजमेंट पे वर्क करते हैं। तो आपको यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई होगी कि टॉप लेवल अथॉरिटी कौन है, नीना, मिडिल लेवल अथॉरिटी कौन है, सूजी, और शीबू और टीना जो है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट पे है। नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कौन किसको ऑर्डर देगा और किस तरह से देगा। यहाँ पे नीना ने बोला हुआ है सूजी से, तो नीना टोल्ड सूजी यू हैव टू कंप्लीट द वर्क रिलेटेड टू फाइनेंस, आई एम गिविंग यू अथॉरिटी टू टेक वर्क फ्रॉम योर सबऑर्डिनेट। तो हमने यहाँ पे देखा सबसे पहले नीना ने जो टॉप लेवल की ऑफिसर है इसने ऑर्डर दिया हुआ है सूजी को जो कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट की जो है वो वर्किंग में है। सूजी से क्या बोल रही है कि आपको अपना काम जो है वो पूरा करना है फाइनेंस का और इसके लिए मैं आपको ऑथोराइज करती हूँ कि आप अपने अंडर में काम करने वाले लोगों से आप क्या कर सकते हैं, वर्क ले सकते हैं। देन इसके बाद सूजी ने क्या रिप्लाई किया, सूजी रिप्लाई करती है थैंक यू नीना मैम, आई एम हाईली ऑब्लाइज, आई एक्सेप्टिंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई ऑल्सो अकाउंटेबल फॉर इट। मीन्स थैंक यू नीना मैम, मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैं अकाउंटेबल मीन्स आंसरेबल भी हूँ। मीन्स अगर काम पूरा नहीं होगा तो मैं आपको इस बात का जो है वो जवाब भी दूंगी कि क्या रीज़न उसके पीछे रहा, तो मैं अकाउंटेबल भी हूँ। तो हम लोग अब आगे देखते हैं क्या हुआ यहाँ पे आप जब आप देखेंगे तो आपने यहाँ पे क्या देखा, अथॉरिटी की जब हम बात करते हैं तो अथॉरिटी क्या होती है, जो टॉप लेवल होता है। मीन्स नीना जो इस समय है उसके पास मैक्सिमम अथॉरिटी है, सबसे ज़्यादा अथॉरिटी है और उसने अपनी कुछ अथॉरिटी किसके पास कर दी, सूजी के पास जो कि फाइनेंसिंग ऑफिसर है। इस टर्म को हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं। मीन्स कंप्लीट अथॉरिटी नहीं ट्रांसफर की, अथॉरिटी का कुछ पार्ट। मीन्स आपको ऑथोराइज किया गया किसको, सूजी को, कि वो अपने जो अंडर में काम करने वाले शीबू और टीना है इनको यूटिलाइज कर सकती है, इनसे आप वर्क ले सकते हैं। तो अथॉरिटी किसके पास से ट्रांसफर हुई, अथॉरिटी ट्रांसफर हुई है नीना से किसके पास, सूजी के पास। तो इनिशियल सबऑर्डिनेट, ठीक। अब यहाँ पे नीना के अंडर में कौन काम करता है, सूजी, तो ये इसका इनिशियल सबऑर्डिनेट है। तो इनिशियल सबऑर्डिनेट के पास जिस समय अथॉरिटी अगर ट्रांसफर होगी तो वो कहलाएगा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। नेक्स्ट अब हम लोग आगे आते हैं, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो सूजी है वो रिस्पॉन्सिबल है अपने वर्क के लिए और अकाउंटेबल भी है नीना को जो है जवाब देने के लिए। नेक्स्ट अब हम लोग आगे आते हैं। अब क्या होगा, ये जो सूजी है, अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं सूजी ने क्या किया, अब ये सूजी जो है वो बात करेगी किसके संग, टीना के संग और शिबू के संग कैसे वर्क करना है। हम लोग जब नेक्स्ट आएंगे तो आगे है टीना। अब इस समय सूजी जो है वो टीना से और जो है वो शिबू से बोल रही है नाउ आई एम इंटरप्रेटिंग यू योर वर्क, कि मैं अब तुम लोगों का काम तुमको इंटरप्रेट करती हूँ कि किस तरीके से टॉप लेवल ने मुझे जो है वो ऑर्डर दिया और किस तरह से आगे जो है वो वर्क करना है। लिसन द गाइडलाइन फॉर वर्किंग, मेरी जो गाइडलाइन है काम की उनको बहुत ध्यान से सुने। एंड यू आर ऑथोराइज टू टेक डिसीजन योर पार्ट, और आप लोग अपने डिसीजन जो है वो अपने पार्ट पर ले सकते हैं जिसके लिए आपको मेरे से ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं है। इसके रिप्लाई में जो लोअर लेवल मैनेजमेंट में काम करने वाली टीना और शीबू हैं तो उन्होंने क्या बोला, थैंक यू सूजी मैम, नाउ वी आर एक्सेप्टिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वर्क एंड अकाउंटेबल फॉर इट। अब आपने यहाँ पे देखा कि सूजी ने जो भी काम दिया है इन्होंने उस काम को एक्सेप्ट किया है लोअर लेवल मैनेजमेंट में टीना और शिबू ने, और ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने काम की और अगर काम पूरा नहीं होगा तो आंसरेबल भी होंगे। तो हमने यहाँ पे फिर से अगेन हम क्या देख रहे हैं कि अथॉरिटी का कुछ पार्ट, देखिए यहाँ पे ऑथोराइज किया जा रहा है कि आप अपने पार्ट पर डिसीजन ले सकते हैं। तो सूजी ने क्या किया हुआ है, अथॉरिटी थोड़ी सी ट्रांसफर कर दी है आगे शिबू और टीना के पास लोअर लेवल मैनेजमेंट पे। अगेन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यहाँ पे होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात करते हैं
तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन लोगों की, जो है वो टीना और शिबू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सूजी का वर्क पूरा करेंगे और अकाउंटेबल होंगे। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, ये पूरा जो अथॉरिटी है, जैसे अथॉरिटी टॉप लेवल से मिडिल लेवल की तरफ, मिडिल लेवल से लोअर लेवल की तरफ ट्रांसफर हुई है, इसे हम चेन ऑफ कमांड बोलते हैं। ठीक है, चेन ऑफ कमांड मीन्स अथॉरिटी जिस तरह से ट्रांसफर हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस तरह से वर्क कर रही है, इसे बोला जाता है चेन ऑफ कमांड। तो आई थिंक आपको ये एग्जाम्पल आपको पूरा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम लोग आगे आते हैं। आगे जब हम लोग आएंगे तो इसके कंटेंट की तरफ हम आएंगे कि अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो इसमें आप कंटेंट क्या राइट करेंगे। तो कंटेंट के लिए थ्योरी है यहाँ पे, मीनिंग हम देखते हैं इसका। मैनेजमेंट अपॉइंट मैनी एम्प्लॉइज फॉर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड असाइन डिफरेंट अथॉरिटी along with matching responsibility and accountability means यहाँ पे मैनेजमेंट जो होता है वो कई सारे एम्प्लॉयज़ को हायर करता है, उनको वर्किंग में लेके आता है ऑर्गेनाइजेशन में, और उन्हें असाइन करता है। असाइन मीन्स उनको जिम्मेदारी देता है, काम की अथॉरिटी देता है। तो असाइन डिफरेंट अथॉरिटीज़ उनको जो है वो असाइन की जाती हैं, और उसी की मैचिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है, और वो लोगों को अकाउंटेबिलिटी भी सेट की जाती है। तो ये हमने यहाँ पे देखा, ये एक छोटी सी जो है वो स्टोरी जैसी है कि मैनेजमेंट ने कुछ लोगों को अपॉइंट किया, अपॉइंट करने के बाद जो है वो जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करें, और उनको असाइन कर दी गई अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। और दिस अथॉरिटी क्रिएट्स अ चेन ऑफ कमांड। अभी हमने डिस्कस किया था जिस तरह से अथॉरिटी ट्रांसफर हो रही थी, तो वही आपकी जो है वो चेन ऑफ कमांड बन जाती है, और यही चेन ऑफ कमांड आपके लेवल ऑफ मैनेजमेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो टॉप लेवल अथॉरिटी ट्रांसफर होती है थोड़ी सी मिडिल लेवल में, मिडिल लेवल से फिर वो लोअर लेवल पे, तो एक चेन ऑफ कमांड बनी है, इसी चेन ऑफ कमांड को आप लेवल ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कुछ वर्ड्स मैंने स्काई ब्लू कलर से हाईलाइट किए हैं, जैसे अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। अब हम क्या करेंगे, इन वर्ड्स के हम मीनिंग को देखेंगे क्या होता है, और ये तीनों किस तरह से डेलीगेशन में यूज होते हैं। लास्ट हम लोग नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एलिमेंट और प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। देखिए इस टॉपिक को जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये टॉपिक आपके मैंने लिखा हुआ है, कम्स इन एवरी अल्टरनेट ईयर इन बोर्ड एग्जाम फॉर 3 मार्क्स। ये 3 मार्क्स का आपका टॉपिक है, जो बोर्ड एग्जाम में हर अल्टरनेट ईयर में आपके पास जो है वो आता रहता है। और आज हम अब डिस्कस करेंगे यहाँ पे एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। तो एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन से पहले डेलीगेशन क्या होता है, जो लाइन इसके लिए है, जो थ्योरी का कंटेंट है वो क्या है, आप ये कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ इंटरेस्टिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी हमने फर्स्ट अपने एग्जांपल में देखा था कि टॉप लेवल से कुछ अथॉरिटी और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरेस्ट की गई थी, ट्रांसफर की गई थी मिडिल लेवल की तरफ। तो ये है, ये लिखा है, ए प्रोसेस ऑफ इंटरेस्टिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इट्स इनिशियल सबऑर्डिनेट। इनिशियल मतलब होता है टॉप लेवल वाला अपने मिडिल लेवल को कुछ अथॉरिटी देता है, और मिडिल लेवल वाला अपने लोअर लेवल जिनसे वो काम कराते हैं सबऑर्डिनेट, अपने ठीक नीचे काम करने वाले लोगों को कुछ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पास ऑन करता है, एंड क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर देम बाय सुपीरियर। तो यहाँ पे उनकी अकाउंटेबिलिटी भी सेट की जाती है। तो ये आपका क्या था, डेलीगेशन था। अब हम लोग नेक्स्ट, अब हम आगे आते हैं। डेलीगेशन के बाद हम इसके एलिमेंट देखेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपका डेलीगेशन प्लस इसके एलिमेंट दोनों आते हैं। तो हम एलिमेंट देखते हैं। फर्स्ट एलिमेंट है जो मैंने स्काई ब्लू कलर से आपके हाईलाइट किए थे, अथॉरिटी। अथॉरिटी कभी भी एग्जाम में एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन आपको लिखना है, अथॉरिटी में आप केवल लाइन लिखेंगे, पावर टू टेक डिसीजन। ये इनफ लाइन है अपने आप में। कई स्टूडेंट्स होते हैं वो हाफ पेज का पैरा जो है वो फिल कर देते हैं, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि जिस समय एग्जामिनर कॉपी चेक करता है वो क्या देखता है वहाँ पे कि आपके जो वर्ड्स हैं वो कॉन्क्रीट वर्ड्स होने चाहिए, की वर्ड्स होने चाहिए, जिसमें आपको फुल मार्क्स ग्रांट किए जाए। तो अथॉरिटी अपने आप में कंप्लीट वर्ड यहाँ पे आता है, पावर टू टेक डिसीजन मीन्स जिसके पास डिसीजन लेने की पावर है, मीन्स वो कैंडिडेट जो है वो ऑथोराइज है, उसके पास फुल अथॉरिटी है। तो यहाँ पे पावर टू टेक डिसीजन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब, काम पूरा करने की जिम्मेदारी। ऑब्लिगेशन मतलब हो गया जिम्मेदारी, तो यहाँ पे काम पूरा करने की जिम्मेदारी जो होती है वो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लिखेंगे, उसमें केवल ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब। नेक्स्ट हम थर्ड नंबर पे आते हैं, थर्ड है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबल फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ जॉब, मीन्स अगर जॉब या टास्क जो मिला है वो पूरा नहीं होता है, नॉन कंप्लीशन मीन्स पूरा नहीं होता है, तो आप उसके लिए क्या होंगे, आंसरेबल होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं, मीन्स आपको जवाब देना पड़ेगा। आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अभी हम यहाँ पे पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट 3 लेवल मैंने आपको बताए थे। फर्स्ट नंबर पे आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताया था मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और थर्ड नंबर पे लोअर लेवल मैनेजमेंट।
आपको एक चीज़ यहाँ पे और जो है वो लर्न करनी है कि जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है वो उसे हम सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऑपरेशनल लेवल के भी नाम से क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार सुपरवाइजरी लेवल, तो इनको हम बोलते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम लोग अब आगे आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हम डिस्कस करेंगे। और ये अभी हमने फर्स्ट एग्जाम्पल जो लिया था उसके थ्रू हमने किया था, अब हम यहाँ पे एक अगेन छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, इससे आपको थोड़ी सी चीज़ें और क्लियर होंगी। तो यहाँ पे अब हम पहले देख चुके थे कि एक कैंडिडेट है जो कि टॉप लेवल पे जो है वो वर्क करता है, वो अपने अंडर में कुछ लोगों को हायर करता है और हायर करने के बाद अपनी अथॉरिटी कुछ पास ऑन करता है, वर्क कराने के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी पास ऑन करता है। नेक्स्ट अब इनके अंडर में भी टीम्स जो है वो डिसाइड की जाती हैं और ये सब इनके अंडर में काम करते हैं, जिन्हें लोअर लेवल मैनेजमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे टॉप लेवल के पास हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, उस अथॉरिटी का कुछ पार्ट मिडिल लेवल पे ट्रांसफर होता है, मिडिल लेवल से कुछ पार्ट लोअर लेवल पे ट्रांसफर होता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये देखिए टॉप टू बॉटम, यहाँ पे अगर पूछा जाए अथॉरिटी कैसे फ्लो होती है लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, तो हम बोलेंगे टॉप टू बॉटम अथॉरिटी फ्लो होती है। और यहीं पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो ये बॉटम टू टॉप फ्लो होती है कि रिस्पॉन्सिबल कौन है, जो सबसे लोअर लेवल वाले हैं वो मिडिल लेवल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो मिडिल लेवल वाले हैं वो अपने टॉप लेवल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसी तरह से अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, नॉन कंप्लीशन ऑफ वर्क मैंने बताया था। तो अगर काम पूरा नहीं होगा तो लोअर लेवल वाले मिडिल लेवल को रिपोर्ट करेंगे, मिडिल लेवल वाले जो होंगे वो टॉप लेवल को रिपोर्ट करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ये जो कैंडिडेट सबसे टॉप पे है ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का कैंडिडेट है। इसके बाद ये लोग जो वर्किंग कर रहे थे मिडिल लेवल के हैं, और लास्ट में एंड ऑफ लास्ट ये लोअर लेवल मैनेजमेंट के कैंडिडेट है। हम लोग नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्लास, वो टॉपिक है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट पोजिशंस। आपके बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स का यहाँ पे जो है वो एक 3 स्लाइड जो है इनमें कवर होगा। आपको कई बार पोस्ट दी जाती है और बोला जाता है कि बताइए ये किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट का जो है वो कैंडिडेट है, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसको। फर्स्ट नंबर पे हम इसको डिस्कस करते हैं टॉप लेवल पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट पोजीशन का एक पार्ट है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं, और शेयर होल्डर को लुक आफ्टर करना जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का वर्क होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फर्दर चेयरमैन जो है वो हायर करते हैं। जो चेयरमैन होता है किसी कंपनी का, वो मीटिंग्स लेना और सारी चीज़ों को अरेंज करना जो है वो सारे काम वो है अपना करता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। ये दो पोस्टें होती हैं, सीईओ के आप इनको इक्वलेंट जो है वो बोल सकते हैं, और इनके पास भी अपनी अथॉरिटी, अपने राइट्स होते हैं। बाईलॉज में जो भी अथॉरिटी और राइट्स इनके जो है कंपनी में, बाईलॉज, बाईलॉज मीन्स होते हैं कि कंपनी के रिटर्न टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी इंटरनल बाईलॉज हैं उनके, उसके अकॉर्डिंग उनको अथॉरिटी प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट अब हम लोग आगे आते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये टॉप रैंकिंग ऑफिसर होता है और कंपनी को पूरा जो है वो टेक केयर करने का काम इसका होता है। नेक्स्ट आते हैं सीएफओ, चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर। अभी हमने फाइनेंसिंग ऑफिसर की बात की थी, जितना भी फाइनेंस से रिलेटेड जो काम है, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी काम है वो चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर जो है होल्ड करता है कंपनी में। नेक्स्ट आते हैं सीओओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। डे टू डे ऑपरेशन जो भी होते हैं उन ऑपरेशंस को जो है वो व्यू करना चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का काम होता है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को हम जनरल मैनेजर और एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर के नेम से भी जानते हैं। अगर जनरल मैनेजर आता है, मैनेजिंग डायरेक्टर आता है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आता है, ये सेम इक्विवेलेंट पोस्ट है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, केवल नेम का फर्क है। नेक्स्ट अब हम लोग आएंगे अपने टॉप लेवल के बाद। अब हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट की पोजीशंस यहाँ पे देखेंगे। तो मिडिल लेवल पे हम जब स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे परचेस मैनेजर। देखिए अब यहाँ पे हमने भी जहाँ पे चीफ लगा हुआ था ऑफिसर्स में, ठीक है, तो चीफ मतलब सबसे टॉप लेवल पे। जब हम केवल मैनेजर्स की बात करेंगे, जैसे परचेस मैनेजर्स हैं, परचेस मैनेजर पता है परचेसिंग का पूरा काम कंपनी में गुड्स की करता है। मार्केटिंग मैनेजर है, ये सेल्स से रिलेटेड जो है वो सारे काम को जो है पूरे देखता है। इसके बाद प्रोडक्शन मैनेजर मीन्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसका मैनेजर है, पूरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ये होल्ड करता है। आगे हम लोग आएंगे यहाँ पे पर प्लांट सुपरिटेंडेंट। ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्रीज में जितनी भी प्लांट मीन्स मशीनरी है या जो भी चीज़ें हैं उनको पूरा लुक आफ्टर करना, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, या कुछ और प्लांट जो है कहीं पे इन्वेस्टमेंट होने, तो प्लांट सुपरिटेंडेंट का काम होता है। देन इसके बाद एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का मीन्स जैसे भी चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर की बात की थी तो फाइनेंसिंग ऑफिसर आ गया, तो ये इनको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोला जाता है। तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। नेक्स्ट आएंगे डिविजनल हेड। डिविजनल हेड आप क्या कह सकते हैं यहाँ पे, सपोज जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हम बिग बाजार की बात करते हैं,
तो डिविजनल हेड होते हैं, जितने डिवीजन होंगे जहाँ जहाँ, जैसे सपोज दिल्ली में है, ये बॉम्बे में बिग बाजार है, तो बिग बाजार के जो डिविजनल हेड, पूरा हेड जो होगा एक बिग बाजार का, दैट इज कॉल्ड मिडिल लेवल मैनेजमेंट में ये वर्क करेंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डिपार्टमेंटल हेड की, हम बात करते हैं, ये भी डिपार्टमेंटल हेड भी वही है जो डिविजनल हेड है। नेक्स्ट आगे आएंगे हम लोग। अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट या ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट की पोजीशंस। तो ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट की जो पोजीशन हम डिस्कस करने वाले हैं, इसमें फर्स्ट जो पोजीशन है वो है सुपरिटेंडेंट। सुपरिटेंडेंट का एक अपना जो है वो वर्क होता है, जैसे इंस्पेक्शन करना, क्वालिटी कंट्रोल करना, जॉब साइट की सेफ्टी देखना, और भी कई इसेंशियल फंक्शन जो है वो ये परफॉर्म करता है। नेक्स्ट अब हम लोग आएंगे सेक्शन ऑफिसर। ये सेक्शन ऑफिसर मैं आपको बता देता हूँ, अभी हमने डिविजनल हेड की बात की थी, पूरे डिवीजन का एक हेड होना, और डिवीजन के अंडर में क्या होते हैं, सेक्शन होते हैं। तो उन सेक्शन के ऑफिसर जो होते हैं उनको, वो किस में आते हैं, वो लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। नेक्स्ट हम लोग आएंगे सब डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूटिव। जो सेक्शन ऑफिसर है वही सब डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। जैसे डिविजनल हेड था तो सेक्शन ऑफिसर बोल दिया गया, डिपार्टमेंटल हेड है तो सब डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूटिव मींस उनके अंडर में काम करने वाले लोग इसमें आएंगे। नेक्स्ट आएंगे हम लोग क्लर्क में, जितने क्लर्कियल वर्क कर रहे हैं लोग, वो लोअर लेवल मैनेजमेंट का पार्ट है। फोरमैन की हम बात करते हैं, फोरमैन में यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप जब भी कभी हम मैकेनिकल वर्क की बात करते हैं, सपोज जैसे पोल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मींस बिजली के खंभे जहाँ बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे एक सुपरवाइजर आप इनको बोल सकते हैं, क्योंकि हम मैकेनिकल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक कैंडिडेट ऐसा है जिसके अंडर में 10 लेबर काम कर रही है और वो मोल्डिंग का और इन सब चीज़ों काम करते हैं, उस कैंडिडेट को हम फोरमैन कहते हैं, जिसके अंडर में वर्क होता है, ठीक है। तो 10 लेबर 10 लेबर जिनके अंडर में काम कर रहे हैं वो फोरमैन कहलाते हैं, ठीक है, जो अपने लेबर्स को सुपरवाइज करते रहते हैं। और फोरमैन का सेकंड पार्ट है वो हम फिर से आते हैं सुपरवाइजर, ये इनका भी यही सुपरविजन ऑफ वर्क होता है। कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं मशीन्स चल रही हैं, उनमें लेबर काम कर रहे हैं और वो पैकिंग का काम कर रहे हैं, तो पैकिंग के काम देखने के लिए एक सुपरवाइजर रखा जाता है। ये भी 10 to 12 40 लेबर्स तक जो है वो वॉच करते हैं, उनकी एक्टिविटी पे नजर रखते हैं। क्लास आइए अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अब मैं आगे जो है वो जो भी हमारा टॉपिक है, जैसे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। और इफ यू like my video, please subscribe my channel and press bell icon button for upcoming new videos. Thank you for watching.